हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। तो बिजनेस मेथड के आज चैप्टर नंबर 2 के हम करेंगे एमसीक्यू। जिससे आपकी जो तैयारी का लेवल है वो भी पता चल सके कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चे क्या है सीरियसली क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़े से चैप्टर 2 के एमसीक्यू ले आते हैं, जिससे आपको जो चैप्टर को रिकॉल करने में भी उसकी आसानी रहे। ठीक है, तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना है, जिससे हमें भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। ठीक है, बिल्कुल एज एन टेस्ट की तरह देना है। तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से एकल स्वामित्व है ना, सिंगल प्रोप्राइटरशिप की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए कि जो एकल स्वामित्व फर्म होती है उसकी विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी। ये एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जो 2022 में हुआ था। ठीक है, तो बताइए शीघ्र निर्णय लेना मतलब क्विक डिसीजंस लेना, क्या इसकी विशेषता होती है या नहीं होती, क्विक डिसीजंस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो क्या जो एकल स्वामित्व होता है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है या नहीं होती, बताइए। स्वतंत्र अस्तित्व, ठीक है, इंडिपेंडेंट इसकी एग्जिस्टेंस होती है या नहीं, या फिर दोनों, बी और सी। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ें तो आप ये सोचिए, देखो एकल स्वामित्व की बात कर रहे हैं तो एकल स्वामित्व में क्या क्या विशेषता है ये सोच सकते हैं। क्या ये एकल स्वामित्व है, जब इसको डिसीजंस लेने होंगे तो किसी और से डिस्कशन करेगा या खुद ही ले लेगा। जब सिंगल बंदा है खुद ही ले लेगा तो क्विक डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये तो होगा, है ना, विशेषता होगी कि नहीं होगी, बताइए। होगी, ये इसकी मेन विशेषता है। ठीक है, सीमित दायित्व, क्या इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एकल स्वामित्व है तो सारी की सारी जिम्मेदारी तो इसी की होगी। ठीक है, तो क्या लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये विशेषता नहीं होगी। स्वतंत्र अस्तित्व, क्या इसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, तो इसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व भी नहीं होता, क्योंकि ये एक जो मतलब वैसे तो सिंगल है। ठीक है, पर एकल स्वामित्व है तो एकल स्वामित्व का खुद ही ओनरशिप ही है। ठीक है, जैसे कंपनी होता है, कंपनी की अपनी एक अलग से अस्तित्व होता है, तो एकल स्वामित्व की तो उसी बंदे के नाम से ही अस्तित्व होता है जनरली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ज़्यादा राइट। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। साझेदारी फर्म के बीच समझौते को कहा जाता है। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उनके बीच में जो समझौता होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको क्या कहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा साझेदारी अनुबंध, ऑप्शन बी हो जाएगा साझेदारी अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा साझेदारी संलेख, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा समझौता। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि जो साझेदारी फर्म्स होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, उनके बीच में जो भी समझौते किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, वही 10 से 15 सेकंड का समय लेकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो क्या वो साझेदारी अनुबंध होता है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, अधिनियम भी नहीं होता, कोई एक्ट भी नहीं होता, ये होता है संलेख। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है इसको। अगले नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपसे पूछ रहा है सही युग्म को पहचानिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 पेयर दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर सही है। तो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था 12/10/2022 को। तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 5 सदस्य। ठीक है, क्या पब्लिक कंपनी कोई खोलना चाहता है, ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या मिनिमम 5 सदस्य थे पढ़े थे, या निजी जो प्राइवेट कंपनी पड़ी थी तो अपन ने उसमें क्या पढ़ा था, न्यूनतम 2 सदस्य। ठीक है, और साझेदारी जो फर्म्स होती हैं उसमें क्या न्यूनतम 8 सदस्य की बात करता था, या सहकारी समिति जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती हैं उसमें कितने, न्यूनतम 20 सदस्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर
आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। और एक का नहीं लिखना, जैसे मान लीजिए आंसर लिख के नहीं, आपको जैसे ऐसे भी बताना चाहिए कि क्वेश्चन 3 ऑप्शन ए, जो सार्वजनिक कंपनी है तो न्यूनतम अपन ने 5 नहीं कितने पढ़े थे, 7 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, निजी कंपनी है, निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य तो होने ही चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं 200, है ना, ये हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। अगर जैसे पब्लिक कंपनी है मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने बताए थे इसमें, बताइए, मैक्सिमम इनफाइनाइट। ठीक है, कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम पब्लिक कंपनी के अंदर कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साझेदारी फर्म, साझेदारी फर्म में अपन ने क्या पढ़ा था, जो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 पार्टनर से स्टार्ट होती है पार्टनरशिप। और सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कितना पढ़ा था अपन ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा था मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं 100। ठीक है, और ये नेक्स्ट चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर लिखें, व्यावसायिक संगठन जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि एकल स्वामित्व कंपनी, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं क्या अपन इसको। ठीक है, यह साझेदारी बोला जाएगा। तो बताइए व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप इनमें से क्या होगा। एकल स्वामित्व कंपनीज एक्ट 2013 से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, पर ये ऐसे नहीं पूछ रहा कि कब जोड़ा गया। ठीक है, ये तो ये पूछ रहा है कि प्राचीनतम स्वरूप बताना है किसी भी व्यावसायिक संगठन का। तो बताइए व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या हो सकता है आपके लिए। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा HUF। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, 5 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के निर्देशक मंडल को चुनते हैं। ठीक है, जॉइंट स्टॉक्स कंपनी के जो निर्देशक मंडल होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उसको चुनते हैं कौन। ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सामान्य जनता, कर्मचारी, अंशधारी या सरकारी निकाय। ठीक है, अब जॉइंट स्टॉक्स कंपनी है तो स्टॉक्स की बात करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो जल्दी से इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो निर्देशक मंडल होते हैं उनको चुना जाता है अंशधारियों के द्वारा। देखो शेयर्स की बात है, जॉइंट स्टॉक्स हैं तो स्टॉक्स शेयर होल्डर्स के द्वारा ही उसको चुना जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के अनुमान लगाने की विधि नहीं है। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, प्रक्षेपी चिट्ठा विधि, स्टॉकेस्टिक अथवा मिलर के प्रतिमान या प्रतिपारिचालन चक्र विधि। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए प्रश्न नंबर 6 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसमें कुछ पूछा गया है कि कौन सी कार्यशील पूंजी जो वर्किंग कैपिटल होती है उसकी आवश्यकताओं के अनुमान लगाने की विधि नहीं है। तो ये सारी है, तो कौन सी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसकी विधि नहीं है। आ जाइए नंबर 7 करते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कम से कम कितने मेंबर चाहिए। ठीक है, तो 2, 10, 20 या 7। जल्दी से इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो देखिए सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उसके पंजीकरण के लिए मैक्सिमम कितने की जरूरत होती है, मैक्सिमम तो 100 की जरूरत होती है। ठीक है, और मिनिमम कितनी चाहिए होती है, मिनिमम
10 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं हम। बताइए, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन 8 भी लिख देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी नाम मात्र के साझेदारों की विशेषता है। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 8 का वीडियो को पॉज करके 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नाम मात्र, ठीक है, नाम मात्र कौन सा होता है, है ना, नाम मात्र ही होगा, ये एक्टिव पार्टनर नहीं होते हैं, है ना। तो बताइए, साझेदार की विशेषता है पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है, सामान्यतः लाभ हानि में भागीदार होता है, या असीमित दायित्व होता है। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज हो सकती है क्या इसकी, बताओ जरा। ठीक है, नाम मात्र का व्यक्ति है, कोई पूरा पार्टिसिपेशन कर नहीं रहा, है ना। तो इसकी विशेषता, साझेदार की विशेषता होती है, पूंजी लगाता है। देखो, नाम मात्र है तो पूंजी लगाई है नहीं लगाई है कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी। प्रबंध में भाग लेगा, मैनेजमेंट में नाम मात्र है तो मैनेजमेंट में भाग लेता ही नहीं है। ठीक है, सामान्यतः लाभ हानि में भागीदार है, नाम मात्र का है, कोई जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भाग लेगा। ठीक है, असीमित दायित्व होता है, नाम मात्र के साझेदार है उस, है ना, तो असीमित दायित्व में भागीदार हो सकता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, आप है ना एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आज ये प्रश्न नंबर 9 करते हैं। बताइए, एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ना। अधिकतम कंपनी की किस चीज़ की पूछ रहा है, संचालकों की। ठीक है, जैसे पब्लिक हो, 1 पर्सन हो, है ना, या एक प्राइवेट कंपनी हो, तो उसमें अधिकतम संचालकों की संख्या का एक ही है इनमें से, है ना, ऐसा कोई नहीं है, अलग अलग है सबके लिए, 2, 7, 15 या 206। ठीक है, तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दीजिए इसको। इसका आंसर आपको वही 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना है। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस इज राइट आंसर। आ जाइए प्रश्न नंबर 10 करते हैं। एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं है। ठीक है, प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा परीक्षा कॉमर्स 10 जनवरी 2000 मतलब ये 20 में इसमें प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बताना है कि एक साझेदार फर्म होती है, फर्म की बात कर रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के केस में बताना है कि प्रत्येक साझेदार, जो एवरी जो भी पार्टनर होता है, नियोक्ता एवं है। ठीक है, तो नियोक्ता के साथ साथ वो क्या है, अभिकर्ता है, साझेदार है या स्वामी है। ठीक है, तो नियोक्ता और कर्ता की रिलेशनशिप है, अभिकर्ता का रिलेशनशिप है, साझेदार का रिलेशनशिप है या स्वामी का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका आंसर लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो वही 10 से 15 सेकंड लीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नियोक्ता एवं अभिकर्ता की रिलेशनशिप होती है इसकी। ठीक है, दोनों की। आ जाइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वह संरचना, उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें स्वामित्व और प्रबंध अलग होता है। ठीक है, स्वामित्व मतलब ओनरशिप, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट अलग अलग होता है, कहलाती है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 23/7/2016 में। ठीक है, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी और एक व्यावसायिक संगठन। ठीक है, तो आपको बताना है उस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है जिसमें स्वामित्व और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा वो। इक्वल स्वामित्व है ना, तो उसमें स्वामित्व और मैनेजमेंट अलग अलग होगा, यही बंदा स्वामित्व भी संभाल सकता है और मैनेजमेंट भी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, साझेदारी में भी क्या होता है, स्वामित्व और प्रबंधन वही जो साझेदार होते हैं वही मैनेजमेंट भी संभालते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, स्वामित्व और प्रबंधन कंपनी के केस में अलग अलग हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और एक व्यवसायिक संगठन में तो क्या होता है, स्वामित्व और प्रबंधन दोनों एक ही बंदा संभाल सकता है। आ जाओ प्रश्न नंबर 12 करते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है,
लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता है, ये कथन संबंध रखता है। ठीक है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि लाभ का बंटवारा नहीं करना पड़ता, ये कथन किससे रिलेटेड है? साझेदारी से। या साझेदारों में लाभ का बंटवारा करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार में जो पैसा कमाया है वो भी बांटना पड़ेगा। ठीक है, एकल स्वामित्व में देखो प्रॉफिट होगा तो एक ही बंदे का है। ठीक है, उसको बांटना नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और कंपनी में तो प्रॉफिट बांटना पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12वें का सी ही हो जाएगा। ठीक है, एकल स्वामित्व की बात करता है। अगले प्रश्न नेक्स्ट चलते हैं। बताइए, जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए अंश अंकित मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो उसे किस खाते में डेबिट किया जाता है? ठीक है, तो ये स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये अपन ने कितने कर लिए थे? 12 तक कर लिए थे ना, ये 13वां होगा। ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन होगा ये। तो बताइए 13 क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो प्रारंभिक व्यय, ख्याति, संपत्ति खाता या अंश पूंजी खाता? ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जब प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए अंश अंकित मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं तो उसे किस खाते में डेबिट किया जाता है? प्रारंभिक व्यय में, ख्याति में, संपत्ति खाते में, अंश पूंजी में? तो देखिए 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो इसका वो डेबिट किया जाएगा ख्याति अकाउंट के अंदर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलिए प्रश्न नंबर 14 करते हैं। बताइए, एक फर्म में साझेदार का दायित्व होता है। ठीक है, एक फर्म है, उसमें जो साझेदार होते हैं उनकी लायबिलिटी कितनी होगी? स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 23/7/2016 में शून्य, सीमित, असीमित या अनुपातिक? ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी है वो कितनी होती है? शून्य होती है, 0 ऐसा होता है क्या? बताइए नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 10 से 15 सेकंड में वही इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो बताएं कि साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है शून्य, सीमित, ठीक है, या लिमिटेड होगा या असीमित होगा? ठीक है, सीमित भी नहीं होता, असीमित होता है। साझेदार में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन 15। ठीक है, बताइए, सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवानिवृत्त साझेदार पर देयताओं की जिम्मेदारी बनी रहती है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। यदि अदत्त राशि उसके ऋण खाते में अतिरिक्त कर दी जाती है, यदि वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता, जब तक वह जीवित है सभी स्थितियों में जिम्मेदार बना रहता है, यदि वह और किन्हीं उसी प्रकार का कारोबार शुरू करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहे, अपना ध्यान रखें। ठीक है।